एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उनके सीए और श्रुति मोदी से हुई जांच से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 15 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं मिल रहा है। जी हाँ, 47 करोड़ रुपीस करीब 2019 नवंबर में सुशांत के अकाउंट में थे, जो अब घटकर सिर्फ 4 करोड़ रह गए हैं। और उसमें से भी 15 करोड़ रुपया इस तरह से कहीं गायब हुआ है कि ईडी को बहुत मुश्किल हो रही है समझने में कि आखिर उस पैसे के साथ हुआ क्या। ईडी ने सुशांत के आईटीआर्स देखे और उससे पता चला कि उनकी उनकी जो इनकम थी वो वाकई करोड़ों में थी। तो जो 47 करोड़ हैं वो पूरे वाइट के पैसे हैं और उनकी कमाई है, उसका पूरा ब्यौरा मिल गया है। लेकिन उसके बाद ये पैसा कहाँ गया, ये किसने खर्च किया, ये कहाँ किसके कहने पे ट्रांसफर हुआ, इन सारे सवालों के जवाब रिया नहीं दे पाई हैं, शौविक भी नहीं दे पाए हैं, संदीप श्रीधर के पास भी जवाब नहीं है और श्रुति मोदी के पास भी जवाब नहीं है। अब ईडी ये करने वाला है कि सुशांत के 4 अलग अलग बैंक्स में अकाउंट थे। ईडी के लोग खुद उन बैंक्स में जाएंगे, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर से बात करेंगे कि किस तरीके से इनमें पैसे ट्रांसफर होते थे, कभी कोई बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो क्या उसके लिए सुशांत का फोन आया था, या अगर सुशांत का फोन नहीं आया था तो क्या रिया ने फोन किया था, क्या रिया ऑथराइज्ड हैं। इन सारी बातों पर डिटेल में बात की जाएगी, क्योंकि अगर इन पैसों का हिसाब नहीं मिलता है तो बहुत बड़ा मामला रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बहुत सारे बैंकिंग लेन देन में खुद शामिल हैं और वो उनको मैनेज कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि संदीप श्रीधर जो सीए हैं उनके पास इसका हिसाब किताब क्यों नहीं है, तो उन्हें भी 1 साल पहले रिया ही लेकर आई थी। तो अब मतलब साफ है कि फाइनेंशियल लेन देन का सारा जवाब रिया को देना है। परिवार पहले ही कह चुका है कि हम उसके फाइनेंशियल लेन देन में दखल नहीं देते थे, वो खुद देखता था। अब दूसरी तरफ मामला यह चल रहा है कि रिया के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई, इधर पैसों का हिसाब नहीं मिल रहा है। हालांकि कड़ी से कड़ी जोड़ें तो जवाब सामने है, लेकिन ईडी को इन सारी बातों के सवालों के जवाब लाने पड़ेंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसके अकाउंट का सहारा लिया गया, किसके नाम का सहारा लिया गया, कौन सा झूठ बोला गया और कैसे बोला गया, और क्या इसमें बैंक के कुछ लोग शामिल हैं। उन पर भी उंगलियां उठ सकती है, क्योंकि अगर कोई बड़ा अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो बैंक का पर्सनल कॉल जाता है, जो पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो कॉल करता है। क्या उसने कॉल किया था? अगर कॉल किया था तो क्या कॉल अटेंड हुआ था? और ये जो ट्रांसफर हुआ है ये किस 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 तरह से हुआ है? नेट बैंकिंग से हुआ है, आईएमपीएस से हुआ है, एनईएफटी से हुआ है, कितने बार में हुआ है, किसके नाम पर हुआ है? क्या कभी पर्सनली सुशांत उन ब्रांचेस में आए थे? अगर आए थे तो क्या रिया उनके साथ थी? ये सारी बातें खोद कर निकाली जाएंगी, क्योंकि एक एक ट्रांसफर और दिखाई दिया है, कैश ट्रांसफर जो कुछ 2.63 करोड़ का है सुशांत के अकाउंट से उनके सीए के अकाउंट में। तो उस पर भी सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, किस मद में दी गई थी, क्या क्या वजह थी इसको ट्रांसफर करने की। क्योंकि मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने आखिरी दिनों में अपने बैंक अकाउंट बंद भी करने वाले थे और एक नया अकाउंट खोलना भी चाहते थे। यानी कहीं ना कहीं उन्हें अंदाजा हो गया था कि उन्होंने जिन लोगों पर भरोसा किया है, जो लोगों के हाथ में उन्होंने अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड और ये सब शेयर किए हुए हैं, वो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। और वही बातें आज ईडी के सामने निकल कर आई हैं, इसलिए ईडी जांच कर रही है। और अगर ईडी को इन सारे सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ईडी रिया को अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने का मतलब ये होता है कि जब आपसे पूछा जाता है आपने 100 रुपए कमाए और 1000 रुपए खर्च किए, तो ये 900 रुपए कहां से आए? और अगर इन बीच के 900 रुपए का आप हिसाब किताब सही से नहीं दे पाते हैं तो फिर आप गुनहगार हैं। तो ये इतना सीधा सीधा मामला है, इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला बना है। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं उस सीए से भी पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि वो सीए ने शुरू में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास तो पैसे ही नहीं थे। तो ये 47 करोड़ कहां से आया, जिसको ईडी ने भी कहा है कि ये एज पर आईटीआर ये उनकी कमाई है। तो उस सीए से भी पूछा जाना चाहिए कि भाई आप कहां से कह रहे थे कि उनकी तो कमाई नहीं है, ये 47 करोड़ कहां से आया। और ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम जो आपके साथ बैठकर पूछताछ कर रही है, ये क्या कोई खाली अकाउंट पे पूछताछ कर रही है? ईडी जब किसी मामले की
पड़ताल करता है तो मामला ऐसा नहीं होता है कि वहां अकाउंट खाली था, वहां अकाउंट खाली किया गया होता है। तो ये जो अकाउंट खाली किया गया है, किसने किया है, कौन लोग हैं, कितने कितने शातिर दिमाग इसके पीछे शामिल है, और फैमिली को क्यों नहीं बताया गया, ये सारी बातें। खैर आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना जाते जाते बता रहा हूं, ईडी का शिकंजा रिया चक्रवर्ती पर पूरी तरह कसा जा चुका है। कल 8 साढ़े 8 घंटे की पूछताछ में कुछ सामने नहीं आया का मतलब यह है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिले, और आज भी उनके भाई से पूछताछ हुई, वहां से भी कुछ पता नहीं चला। सीए से तो वो पहले से ही असंतुष्ट थे, और श्रुति मोदी के पास भी कोई जवाब नहीं है, बल्कि इन चारों के जवाब ही अलग अलग हैं, जो अपने आप में बताते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अलग अलग बैठा के पूछताछ की गई है, अब सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद हो सकता है मंडे को रिया की गिरफ्तारी भी हो जाए।